अच्छा एक बात बताइए, आपके बच्चों को मारने की या उठाने की मैं सुपारी किसी को देता हूँ तो आपके बच्चे के दोषी कौन होंगे? मैं और वो उठाने वाले। अब आपको रोज़ दूध पीना है, आपको रोज़ पनीर खाना है, आपको रोज़ छाछ भी चाहिए, आपको अंडे भी खाना है, आपको चिकन भी बनाना है, आपको ऑमलेट भी खाना है, आपको केक भी खाना है, आपको दूध से बनी मिठाइयाँ भी खानी है, सारा सब कुछ सारे प्रोडक्ट आपको चाहिए। अभी प्रोडक्ट आते कहाँ से? चिकन के प्रोडक्ट पोल्ट्री फार्म से आते हैं और दूध के प्रोडक्ट आपको डेयरी फार्म से मिल जाते हैं, दूध, घी, पनीर, ये सारी चीज़ें। तो ये एक आपकी डिमांड तो नहीं है ना, ये दुनिया में सभी लोगों की है, सभी घर की डिमांड है। तो ये चूंकि दुनिया बहुत बड़ी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी सप्लाई भी ज़्यादा करना पड़ेगी। तो इसकी पूर्ति सभी जगह करने के लिए पोल्ट्री के अंदर, डेयरी फार्म के अंदर उनको अधिक मात्रा में काम करना पड़ता है, उनको अपनी क्षमता से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ता है। और वो उत्पादन कौन करवा रहा है? आप करवा रहे हो, क्योंकि डिमांड आपकी है, ज़रूरत आपकी है। और आप क्या दे रहे हो डिमांड को पूरी करवाने के लिए? पैसा। अगर पोल्ट्री फार्म में रोज करोड़ों की जनसंख्या में अगर मुर्गी का कट रही हैं, मुर्गे कट रहे हैं, तो उनका पैसा आप दे रहे हो, आप उनका मर्डर करवा रहे हो। किसी डेयरी फार्म में अगर कोई भैंस या कोई गाय अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रजनन कर रही हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा इंजेक्शन ले लेके दूध दे रही हैं, तड़प तड़प के अत्याचार सहकर, तो उसका श्रेय आपको जाता है, आप वो करवा रहे हो। उसको मजबूर किया है आपने, क्योंकि आपकी डिमांड है, आप पैसा दे रहे हो उनको करने के लिए। वहाँ जो उनकी आंखें नम हैं, उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू आप निकलवा रहे हो। कैसे मनुष्य हो यार आप? अपनी भूख मिटाने के लिए तुम किसी का पेट काट रहे हो, किसी की गर्दन काट रहे हो, उसको जबरदस्ती काम करवा रहे हो। तुम कोई मनुष्य हो? कहाँ से हो? अभी तुम्हारा मैं बच्चा उठा के मार दूं, कटवा दूं, तो आप बोलोगे अत्याचार है। वो अत्याचार नहीं है। वहाँ हर दिन हर किसी की माँ का बच्चा कट रहा है, वो अत्याचार नहीं है। आपका बच्चा कट जाए तो वो अत्याचार है। आपका बॉस एक दिन ज़्यादा आपसे काम करवा ले तो वो गुनाह कर दिया। और वहाँ उससे ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करवा रहे हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा उनको दिए जा रहे हैं इंजेक्शन, दिए जा रहे हैं इंजेक्शन, वो क्या है? आपकी सैलरी में से 500 रुपये काट ले तो आप आंदोलन पे उतर जाओ। तो वहाँ तो पूरा खानदान काटा जा रहा है, उनके लिए कौन खड़ा होगा? वहाँ तो आप पैसा दे के कटवा रहे हो, काटो पर हमको दो, जितना काटना है, जितना इंजेक्शन देना है दो, पर हमको दूध चाहिए, हमको चिकन चाहिए। इतना स्वार्थी हो गए हो, इतनी आंखों पर पट्टी चढ़ गई है तुम्हारे, इतना पत्थर दिल बन चुके हो कि तुमको किसी का अत्याचार दिख नहीं रहा है सिवाय अपने। पता है ना उंगली कट जाए तो कितना दर्द होता है और कितना समय लगता है उसको ठीक होने में। वहाँ गर्दन की गर्दन कट रही है सिर्फ आपकी भूख शांत करने के लिए। क्या कुछ और नहीं है खाने पीने को तुम्हारे पास? तुम्हारे ही इतने स्वार्थी होने की वजह से, तुम्हारे ही इतने जानवरों पर अत्याचार करवाने की वजह से आज पूरी दुनिया महाविनाश पर खड़ी है। इसके जिम्मेदार कोई है ना, तो वो आप है। और अगर अभी भी आंख नहीं खुली ना, तो बता रहा हूँ 2024 और 2030 ये 6 साल है बस। ये 6 साल में ना सब निपट जाएगा तुम्हारा। फिर कर लेना अपनी डिमांड पूरी, तुम ही नहीं बचोगे। और अगर सुधरना है तो फिर से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फार्म के प्रोडक्ट्स बंद कर दो। चिकन खाना, मटन खाना बंद कर दो, बकरे मुर्गी ये सब बंद कर दो, शाकाहारी बन जाओ। मत खाओ घी, मत खाओ पनीर मटर, मत पियो दूध, मर नहीं जाओगे। पर ये सब बंद कर दोगे तो वहाँ चीखना चिल्लाना बंद हो जाएगा। वहाँ जो रोज़ इंजेक्शन लग रहे हैं, रोज़ जो कट रही हैं गर्दनें, वो बंद हो जाएंगी। जो तुम्हारे हाथों पाँव अत्याचार हो रहे हैं, जो तुमको पता भी नहीं है, वो बंद हो जाएगा। करोड़ों बेजुबानों के जो पाप तुम अपने ऊपर सर पर ले रहे हो, जो तुमको पता भी नहीं है, वो बंद हो जाएगा। ये रील ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और आज से ही प्रण करो ये रील को देखने वाले कि जो भी खाएंगे, खाने से पहले सोचेंगे कि इसको खाने में हमने किसी की जान तो नहीं ली है। जो भी पी रहे हैं उसको पीने में हमने किसी की जान तो नहीं ली है। इस चीज़ के उत्पादन में किसी को तकलीफ तो नहीं हुई है, कोई तड़पा तो नहीं है, इसमें किसी की जान तो नहीं गई है। अगर लगे कि हाँ इसमें मैंने किसी को नहीं तड़पाया है, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करवाया है, तो मैं इसको खा पी सकता हूँ। मनुष्य बनो यार भाई, मनुष्य बनो, इंसान बनो। देखते नहीं हो इजराइल के अटैक में, गाजा के ऊपर जो अटैक होता है उसमें रील्स आती हैं जिसमें लोगों के बच्चे के चीथड़े उड़ जाते हैं। कोई बाप है जो अपने बच्चों को 2-2 थैली में भर के लेके जा रहा है लटकाता, किसी की मुंडी कट गई, किसी क्या, समझ में आता है ना उनको। अब उनको समझ में आता है कि जिन चिकन को हम अपने हाथ से काट के खा रहे थे, आज वो अपने हाथ में अपने बच्चे के 2-2 चीथड़े पड़े हैं, अब उनको रोना आता है। ये दिन तुमको भी देखना है क्या? इसको देखे बिना समझ में नहीं आएगा तुमको। इसको देखे बिना आँख के ऊपर जो बंधी हुई पट्टी वो खुलेगी नहीं तुम्हारी। और अगर देखना है तो बहुत बहुत बधाई हो, वो समय भी आ चुका है, वो चल ही रहा है, देख ही लोगे। पर सोच रहा हूँ कि सुधर जाए तो अच्छी बात है, कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। हो गई ये शुरू 2 घंटे पहले कश्मीर के श्रीनगर में बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया है। इधर अमेरिका भी चीन से हाथ मिला लिया है, बोल दिया है कि 3rd वार के लिए तैयार रहो, विश्व युद्ध होना तो तय है।
और सबसे पहले मरोगे तुम जैसे लोग ही, जिन लोगों ने बेजुबानों की जान ली है। प्रकृति माँ एक ऐसी माँ है जो अपने गर्भ से इतनी सारी चीज़ें पैदा कर रही हैं, खाने की, पीने की, जिनसे हर प्राणी, हर प्रजाति के लोग अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को छोड़ के तुमको जानवर ही खाना है। ये समझ में नहीं आता है कि जो खाते हो वो सुबह 12 घंटे के बाद में बदबूदार मल बन के ही निकलता है। तो इतना क्या टेस्ट के पीछे भागना भाई, मत खाओ ना यार। नहीं पियोगे दूध, नहीं खाओगे पनीर को, घी को, तो क्या हो जाएगा, मर जाओगे क्या। फिर से बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि ये जो समय चल रहा है वो कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि ये अंतिम समय आने वाला नहीं था, लेकिन आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आया है। आप ही इस महाविनाश को लेकर आए हो। अब लेकर आए हो तो भुगतना भी पड़ेगा, और भुगत ही रहे हैं। दुनिया के अधिकतर देश भुगत रहे हैं, अभी आप तक पहुंचा नहीं है। और फिर बता रहा हूँ कि इससे अगर बचना है, इससे रक्षा करनी है, तो रक्षा सिर्फ इतनी ही है कि आपको अपना जीवन में परिवर्तन लेकर आना पड़ेगा। आपको मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बनना पड़ेगा। आपको पूरी तरह प्राकृतिक होना पड़ेगा, प्रकृति पर निर्भर होना पड़ेगा, तभी प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। अन्यथा प्रकृति ने जैसे आपको पैदा किया है, प्रकृति आपको उसी तरह अपने भीतर समा भी लेगी, खत्म भी कर देगी। उसको अपना मैनेजमेंट जमाना अच्छे से आता है। उसको पैदावार बढ़ानी भी आती है और बढ़ी हुई पैदावार को घटाना भी आती है। अब मर्जी आपकी है। जय श्री राम।